हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम देखते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर में जो सरफेस इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपकी स्क्रीन पर अभी आपको दिख रहा होगा बीएससी फर्स्ट ईयर का, ठीक है, मैथमेटिक्स का फर्स्ट पेपर कुमाऊं यूनिवर्सिटी का, जो कि लास्ट ईयर पूछा गया है, 2020 का पेपर है ये आपके सामने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में अगर अपने देखते हैं, मैं सेक्शन ए की बात नहीं कर रहा, जो छोटे नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनकी मैं बात नहीं कर रहा, 5 नंबर के जो क्वेश्चन हैं उनकी बात ही नहीं कर रहा। आप 15 नंबर में देखते हैं। ठीक है, सेक्शन बी जो है इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं 30 नंबर के। टोटल पेपर जो होता है वो 50 नंबर का होता है और इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं सेक्शन में। तो लास्ट ईयर जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यह आया हुआ है सरफेस इंटीग्रेशन से, लिखा है इवेल्युएट एफ डॉट डी एस। ठीक है, एफ आपको दिया है और सरफेस आपको दी हुई है। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने, मतलब ऐसे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं पहले। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन हो गया जो पिछले साल आया हुआ है। दूसरा फिर इसी सेक्शन में हम आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13 है, 15 नंबर का ये भी आया हुआ है और इसमें भी आपको सरफेस इंटीग्रेशन निकालना है। एफ दिया हुआ है, सरफेस दी हुई है। तो क्या है, सरफेस टोटल पेपर है जो आपका वो 50 नंबर का है, जिसमें सरफेस इंटीग्रेशन का ही जो पोर्शन है वो 30 नंबर के क्वेश्चन आए हुए हैं। जिसको सरफेस इंटीग्रेशन आती है उसके लिए बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है और वो बहुत आसानी से इनको सॉल्व कर सकता है। ठीक है, तो सरफेस इंटीग्रेशन किस लिए, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है सरफेस इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन। इसलिए ये जो वेक्टर एनालिसिस है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं पेपर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस तो अभी हम करेंगे जो आए हुए क्वेश्चन है। साथ ही अभी क्या कर रहे हैं, हम कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन और जो आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत करेंगे, उसके बाद हम ये क्वेश्चंस पर आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए आपके सामने अभी ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि इवेल्युएट ए डॉट डी एस। ए आपको दिया है, ए आपको दे रखा है, ठीक है, जो कि आपका क्या है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन आपको दे रखा है। एंड एस इज द सरफेस ऑफ द स्फीयर। यहाँ पर जो एस है वो क्या है, सरफेस ऑफ द स्फीयर है। वहां पर प्लेन था, यहाँ पर एक स्फीयर है अपने पास। ठीक है, सरफेस क्या है, स्फीयर है। तो क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर विच लाई इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। ये आपको क्वेश्चन दिया है, आपको सरफेस इंटीग्रेशन इवेल्युएट करनी है। तो ऐसा क्वेश्चन आता है पेपर में, लास्ट ईयर भी आया है। ये क्वेश्चन करते हैं और फिर उस क्वेश्चन को करते हैं कैसे, ये भी देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन दे रखा है अपने को। ठीक है, तो अब क्या करना है इसमें, आपको सरफेस, मैंने पहले ही बता दिया था आपको, जब वीडियो नंबर जो सरफेस इंटीग्रेशन की 1 और 2 है, ये 3rd वीडियो है, उसमें मैंने बता रखा है कि ए डॉट डी एस है, उसको आप ले सकते हैं सरफेस इंटीग्रेशन। ठीक, क्या, ए डॉट एन कैप डी एस। ठीक है, अब आपको करना क्या होता है, ये n निकालना होता है, पोजीशन वेक्टर निकालना होता है, सॉरी नॉर्मल वेक्टर निकालना होता है इस दी हुई सरफेस की मदद से। ठीक, और आपको a दिया होगा, आपको सरफेस दी होगी। ठीक, और इस s को प्रोजेक्शन में चेंज करना होता है। ये जो सरफेस दी होती है आपको 3D में, इसको आपको 2D में कन्वर्ट करना होता है प्रोजेक्शन में, ताकि आप क्या करें, इसे डबल इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकें। तो अगर आपने वीडियो नंबर 2 और 3 नहीं देखी है इसकी, तो वो जरूर देख लें, उसके बाद ये देखें, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, अपने को दी हुई है सरफेस, सरफेस दी हुई है, क्या दे रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर दे रखा है। यहां से अपने क्या निकाल सकते हैं, अपने निकाल सकते हैं नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालते हैं, इसको मैं फाई मान लेता हूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा अपना फाई। ठीक है, स्केलर पॉइंट फंक्शन। और जब जो सरफेस मिल जाती है वो फाई का काम करती है। ठीक है, जो दी हुई सरफेस है यहाँ पर वो फाई का काम करती है। और उस सरफेस पर अगर आपको नॉर्मल निकालना है तो आप उसका क्या निकाल दो, ग्रेडियंट निकाल दो। किसी भी सरफेस, जैसे ये सरफेस की इक्वेशन है आपको पता है, और इस सरफेस की इक्वेशन पता है आपको, और इस पर आपको निकालना है नॉर्मल क्या होगा, तो आप क्या करो, इस सरफेस की इक्वेशन का ग्रेडियंट निकाल दो। ग्रेडियंट निकाल दो, आपको नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो नॉर्मल निकालने के लिए क्या करना होता है, ग्रेडियंट निकालना होता है। ग्रेडियंट ऑफ सरफेस, सरफेस क्या है, फाई है। ठीक है, तो ग्रेडियंट निकालते हैं, ग्रेडियंट, ग्रेड डेल ऑपरेटर फाई, ये होता है। ठीक है, डेल ऑपरेटर क्या होता है, आई कैप डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड, और जो भी फाई है, पूरी फाई है ना, ये पूरी फाई है,
तो ये यहाँ पर रखेंगे। अब ये फाई इसके संग भी जाएगी, इसके साथ भी, इसके साथ भी। ग्रेडियंट निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। ये भी चैनल पर मौजूद है, ग्रेडियंट कैसे निकाला जाता है वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो नंबर 2-3 होगी, ठीक है। तो देखते हैं, तो एन कैप निकालते हैं यहाँ से। मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ, ये फाई की वैल्यू आप रख देना यहाँ पर। क्या आएगी फाई की वैल्यू? ये रखेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब क्या होगा, जब अंदर जाएगा तो डेल ओवर डेल एक्स है, तो सिर्फ यहाँ पर एक्स स्क्वायर का ही इसका डिफरेंशिएशन करेगा, डेल एक्स। वाई स्क्वायर, डेल वाई क्या करेगा, सिर्फ वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेगा। जेड स्क्वायर सिर्फ डेल जेड किसका करेगा, सिर्फ जेड स्क्वायर का। तो जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2x i कैप प्लस 2y j कैप प्लस 2z k कैप मिल गया। बहुत सही। लेकिन यहां पर क्या है, n कैप है, तो ये तो n आया ना, n वेक्टर, हमें n कैप निकालना है। तो n कैप कैसे निकालते हैं, n कैप निकालते हैं क्या, वेक्टर n ओवर मॉड ऑफ वेक्टर n, ठीक है, ऐसे निकालते हैं। तो ठीक, तो 2x प्लस 2y प्लस 2z और ये i कैप j कैप और k कैप, ये ऐसे रहे, ऊपर n के n वेक्टर ऐसे रहा, नीचे वाले का मॉड हो जाएगा, इसका मॉड का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। क्लियर है बात? अब 4 बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा और ये सारे ऊपर वाले 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। क्या बचता है, तो बचेगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। यहां तक आ जाएगा समझ में आपको। ये जो 4 है बाहर निकला, अंडर रूट के 2 हो गया, तो 2 ऊपर वाले सारे कैंसिल हो गए, ये बचा। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर दे रखा है। तो यहां पर इसकी जगह पर मैं ए भी तो लिख सकता हूं, ए स्क्वायर, और अंडर रूट ए स्क्वायर की वैल्यू ए होती है, ठीक है। तो एन कैप की वैल्यू मुझे क्या मिली, एन कैप की वैल्यू क्या मिली मुझे, मिली एक्स ओवर ए आई कैप प्लस वाई ओवर ए कैप ए जेड के कैप ओवर ए, ठीक है। ये मिल गई मेरे को, ये मेरे को एन कैप की वैल्यू मिल गई। बाकी सब चीज मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। आप नोट डाउन कर लीजिएगा, पॉज करके नोट डाउन कर लो आराम से। यहां पे क्लियर है? हमें एन कैप चाहिए था, एन कैप निकाल लिया मैंने। ये हो गया अपना एन कैप। दूसरी चीज क्या चाहिए, ये हो गया एन कैप। अब मुझे चाहिए इस ds को भी चेंज करना होता है, किसमें, प्रोजेक्शन में। तो ये r में चेंज होता है, a डॉट एन कैप हो जाता है। और ds को मैं लिख सकता हूं क्या, ds को 3 जगह लिख सकता हूं। या तो मैं जो प्रोजेक्शन होता है, अपने प्रोजेक्शन को xy प्लेन में लूं, या फिर yz प्लेन में, या फिर zx प्लेन में लूं। तो अगर मैं xy प्लेन में लेता हूं प्रोजेक्शन, तो x dx dy ओवर, अब जो ds है ये क्या लिखा जा सकता है, ये लिखा जा सकता है क्या, जो कंपोनेंट यहाँ पर z वाला नहीं है ना, तो k कैप डॉट एन कैप। नहीं देखी है वीडियो नंबर 2 और 1 तो जरूर देख लो, वो तभी ये समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। उसमें मैंने बहुत डिटेल में, बहुत रुक के, बहुत स्लो करके समझाया ये सब, ठीक है। यहाँ तक हो गया। इस तरीके से प्रोजेक्शन में चेंज करते हैं, प्रोजेक्शन में चेंज कर दिया। अब ये डबल इंटीग्रेशन बन गया है, ठीक है, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, अब हमें k कैप डॉट एन कैप निकाल सकता हूँ, ठीक है। k कैप डॉट एन कैप निकाल लिया यहाँ से, तो k कैप से मल्टीप्लाई होगी, तो सिर्फ ये वाला कंपोनेंट बचेगा। क्या बचा, z ओवर a बचा सिर्फ, ठीक है। और यहाँ से निकाल सकता हूँ a डॉट एन कैप की वैल्यू। a वेक्टर क्या दे रखा है अपने को, वाई जेड आई कैप प्लस जेड एक्स जे कैप प्लस एक्स वाई के कैप, ठीक है। ये ए वेक्टर डॉट एन कैप। एन कैप क्या है, एन कैप है अपनी x प्लस वाई प्लस जेड है, और इसमें आई कैप है, इसमें जे कैप है, इसमें के कैप है, ओवर ए है, ठीक है। तो आई वाला आई से, जे वाला जे से, और के कैप वाला के कैप से। तो जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर मिल रहा है एक्स वाई जेड, ठीक है, अपॉन ए प्लस एक्स वाई जेड ओवर ए प्लस एक्स वाई जेड ओवर ए। क्यों, क्योंकि देखो ये है वाई जेड और ये है एक्स, तो वाई जेड एक्स मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई जेड, ये है जेड एक्स, यहाँ पर वाई है, एक्स वाई जेड ये बन गया,
ये एक्स वाई है और ये जेड है, तो ये भी एक्स वाई जेड बन गया, ठीक है। और अपॉन में ए सब क्या आ जाएगा, तो ये आ गया अपना कितना 3xyz ओवर ए। क्लियर है यहां तक बात, ठीक है ना। अब क्या करना है अपने को, ए डॉट एन कैप पता है, के डॉट एन कैप पता है। ए डॉट एन कैप की वैल्यू रखो, के डॉट एन कैप की वैल्यू रखो, ये अपना प्रोजेक्शन वाले में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो देखते हैं, ए डॉट एन कैप की वैल्यू याद रखना, रखते हैं वैल्यू, ठीक है। ये ए डॉट एन कैप की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, ए डॉट ए वेक्टर डॉट एन कैप की वैल्यू है, और वो अपनी के डॉट एन कैप की वैल्यू है। रखते हैं, क्या आ रहा है, ये आ रहा है अपना आर ए डॉट एन कैप 3xyz ओवर ए इंटू डी एक्स डी वाई के डॉट एन कैप z ओवर ए, ठीक है। तो ये जो a है ये ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा इंटू ए। तो अब ये a और ये a गए कैंसिल आउट, ये z इस z को काट दिया, बहुत सही। अब तो मिटा दूँ ना ये सब चीज़ें नीचे जो है, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखो क्या बचा, कुछ नहीं बचा भाई, ख़त्म हो गई कहानी। जो चाहिए था मिल गया, एक्स वाई डी एक्स डी वाई। अब बस क्या चाहिए, हमें लिमिट चाहिए, सिर्फ लिमिट चाहिए, ठीक है ना। तो अब क्योंकि देखो ये था स्फीयर, स्फीयर का 3D में, प्रोजेक्शन लिया हमने 2D में, कहाँ पे, एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में लिया। ये एक्स था, ये वाई था। एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन लेने का मतलब क्या है, इसका जेड कंपोनेंट चला जाएगा, इसका जेड कंपोनेंट चला जाएगा। तो ये जो स्फीयर था ये सिर्फ सर्कल बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि जेड कंपोनेंट तो जीरो हो गया, क्योंकि एक्स वाई प्लेन में लिया है। तो अब ये सिर्फ ऐसा है, ऐसा, ठीक है, ठीक है। ये इस तरीके से बन गया, सिर्फ एक क्या बचा, सर्कल बचा, सर्कल बचा। और वो सर्कल हमें लेना किसमें, इन फर्स्ट ऑक्टेंट। तो हमें ये वाला पोर्शन नहीं लेना है, ये वाला पोर्शन नहीं चाहिए, ना ये चाहिए ना ये चाहिए, सिर्फ हमें ये वाला पोर्शन चाहिए, इधर से इधर तक का, ठीक है। इतना पोर्शन चाहिए, इस स्फीयर का भी हमें सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए। तो एक बार फिर से सही से बना देता हूँ, ठीक है। ये है, और इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें जीरो से यहाँ पे इसका मतलब ये एक सर्कल की रेडियस है, वो सर्कल की इक्वेशन है जिसकी रेडियस ए है। ये सर्कल की क्या है, इक्वेशन है जिसकी रेडियस ए है और जिसका सेंटर 0,0 है, ठीक है। क्योंकि क्या होती है, ऐसा होता है ना, एक्स माइनस के का होल स्क्वायर, वाई माइनस जे का, मतलब वो h माइनस के ऐसे कुछ करके होता है, देख लीजिएगा जो भी इक्वेशन होती है। तो कुल मिलाकर ये दिखा रहा है, यहाँ पर कोई चीज कोफिशिएंट माइनस नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका जो सेंटर है वो 0,0 पे है। तो x कहाँ जा रहा है, इसकी रेडियस तो a है, तो x जा रहा है 0 से a पर, ठीक है। ये पॉइंट a हो जाएगा। तो x के कोऑर्डिनेट कहाँ जा रहे हैं, 0 से a जा रहे हैं। और दूसरा y कहाँ जा रहा है, y की लिमिट निकालने के लिए मैंने बताया था, y की लिमिट कैसे निकालते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रिप लेते हैं। पिछला क्वेश्चन आपको याद हो तो, जैसे जो भी इसकी लाइन की इक्वेशन है, इस लाइन की जो भी इक्वेशन है वो क्या इक्वेशन होगी, वही जो अपने सर्कल की इक्वेशन है वही होगी। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये है ना, यही है। और क्या करेंगे इसमें, अब इसकी लोअर पॉइंट, जो y का लोअर पॉइंट है वो 0 है, यहाँ पर y 0 है, और y ऊपर इस वाली इक्वेशन में क्या होगा, y की वैल्यू होगी अंडर रूट, इस x को इधर लेके जाओ तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वाई की वैल्यू यहां से आई क्या, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, का अंडर रूट, ठीक है। तो लोअर लिमिट y की 0 हो गई, और यहां पर हो गई क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आई होप क्लियर होगी बात, कैसे निकालते थे लिमिट, है ना। मैंने आपको बताया था कि जब एक्स वाई प्लेन में लेते हैं, एक्स और वाई प्लेन में लेते हैं और ये लाइन होती है, तो x की लिमिट तो 0 से, इस वाले की डेफिनेट ले लेते हैं, जैसे 3 पे है तो 0 से 3x की लिमिट हो जाती है। y के लिए एक स्ट्रिप डालते हैं अपने, ठीक है। तो y का जो लोअर पॉइंट है जैसे 0 है तो 0, और ऊपर ये जो लाइन की इक्वेशन होगी वहां से, जैसे कि मान लो इस लाइन की इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो यहां पर y की वैल्यू क्या हो गई, 3 माइनस एक्स, तो इसकी लोअर लिमिट तो हुई 0 से और अपर लिमिट हो गई 3 माइनस एक्स, ठीक है ना, इन टर्म ऑफ एक्स। तो ऐसे ही यहां पर अगर हम देखें इस केस में,
तो अपना क्या सर्कल है, तो सर्कल है और फर्स्ट ऑक्टेंट में है, तो सिर्फ इतना पोर्शन लेंगे हम सर्कल का, ठीक है। तो उसकी लोअर लिमिट 0 से, क्योंकि रेडियस a है तो a हो गई x के लिए, और y के लिए स्ट्रिप डालेंगे। स्ट्रिप कहां से कहां तक, 0 से जा रही है और कहां पे जा रही है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर पर। क्लियर है बात। तो यहां से y की वैल्यू हो गई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, हो गया काम, बस हो गया सॉल्व, अब कुछ नहीं करना है इसमें। तो अब क्या करना है, पहले y के लिए सॉल्व करेंगे, y के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से a, ठीक है, 3 कांस्टेंट है बाहर ले लिया, x dx, और ये हो गई 0 से अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया अपना dy, सॉरी y है, y dy। तो y का जो इंटीग्रेशन करूंगा मैं तो वो क्या होएगा, वो आएगा अपना y स्क्वायर बाय 2, y स्क्वायर बाय 2। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां पर, क्या आएगा, देखो ये आएगा अपना y स्क्वायर बाय 2, 0 से अंडर रूट लिमिट क्या है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। क्लियर है बात। ऊपर करते हैं सॉल्व अब इससे, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं, 15 नंबर में आ रहे हैं ये क्वेश्चन, तो क्या बुरे हैं, ठीक है। तो 3 पहले से ही बाहर है, और ये जो 2 है अपॉन में y स्क्वायर बाई 2 का, तो उसको बाहर ले लेते हैं। तो 3/2, 0 से a x dx, ठीक है। और जब y स्क्वायर में रखूंगा लिमिट, y स्क्वायर में, तो इस चीज़ को रखूंगा y स्क्वायर की जगह पर, तो यहाँ पर मिलेगा मेरे को a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। और एक बार मेरा 0 आ जाएगा, ठीक है, और अगली बार में 0 आ जाएगा, ठीक है। पहले तो अपर लिमिट रखी y स्क्वायर में, ठीक है, तो ये आ गया माइनस, फिर 0 रखा, तो जहां भी अपना क्या होगा, जहां भी अपना, अच्छा y स्क्वायर की जगह पर 0 आ गया, ठीक है, वो 0 का स्क्वायर होगा। क्लियर है यहाँ तक बात। तो अपना सिर्फ ये आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अपने इस x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और सॉल्व करते हैं। 3/2, 0 to a, क्या आ रहा है, ये आ रहा है a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स की क्यूब, ठीक है, dx। 3/2 सबके लिए है, दोनों के लिए बाहर, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 0 to a, और a स्क्वायर बाहर आ गया, और ये आ गया a x dx माइनस, और ये हो गया 0 to a x का क्यूब, x क्यूब dx। क्लियर है बात, है ना। अब क्या आएगा देखते हैं। तो ये हो जाएगा अपना 3/2, ये हो जाएगा a स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2, 0 to a माइनस x की पावर 4/4, 0 to a, ठीक है। लिमिट रखोगे तो ये a स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ये a क्यूब a की पावर 4/4 हो जाएगा, ठीक है। और ये a स्क्वायर बाई 2 है, और a की पावर 2 से और मल्टीप्लाई होगी, तो फाइनली क्या आ रहा है, देखो चीज़ें क्या मिल रही हैं हमें। 3/2 यहाँ मिल रहा है अपने को a की पावर 4/2 माइनस a की पावर 4/4, ठीक है। तो a की पावर 4 कॉमन आ गया, आधे में से 1/4 घटा दो, तो फिर 1/4 मिल गया, मतलब 1/4 मिल गया। तो 3/2 इंटू a की पावर 4/4, ठीक है। तो क्या मिल रहा है, 3 a की पावर 4/8। ये आ गया अपना आंसर, ठीक है। सरफेस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू आ रही है ना, a डॉट ds की जो वैल्यू आ रही है वो ये आ रही है, क्या आ रही है, 3a की पावर 4/8, ये आंसर आ रहा है। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या करा हमने, सिंपल जो करते आते हैं, जो सरफेस दिया है उसके लिए आप लोगों ने क्या निकाला है, नॉर्मल वेक्टर एन कैप निकाला, फिर वही जो प्रोसेस है वही दिखाना है उसको, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था। अब फिर से एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसको मिटाता हूं मैं। और जो क्वेश्चन आया था
आपके एग्जाम में 15 नंबर का, उस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, ठीक है। इसका आंसर याद रखना, ये आंसर आ रहा है ना, ठीक है। अब उस क्वेश्चन को देखो और इस क्वेश्चन को देखो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है, कोई भी अंतर है ही नहीं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। क्वेश्चन में आपको निकालना है f.ds निकालना है, ठीक है। f यहां पर a है, वहां पर f दे रखा है, सेम चीज है। s इज द सरफेस ऑफ, ठीक है। बस वहां पर क्या है, ये जर्नल क्वेश्चन था एक, ठीक है, ये जर्नल क्वेश्चन था, इसमें अपना क्या था, a स्क्वायर है, वहां पर आपको 1 दे रखा है, तो यानी कि 1 का स्क्वायर, यानी कि जो रेडियस दे रखी है जिस स्फीयर के लिए आपको दिया है उसकी रेडियस कितनी है, 1 है, बस यही अंतर है। और क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, सेम प्रोसेस है, तो उस क्वेश्चन को बिल्कुल इसी तरीके से करना है, एंड में आंसर भी मिलता जुलता आना है, ठीक है। तो आप उसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आया था 15 नंबर का पिछले साल ही, ऐसे क्वेश्चन फिर से आ सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन जरूर कर लें और जितने मेथड में बता रहा हूं वो भी कर लें आसानी से, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं जिस पर बेस्ड जो सेकंड न्यूमेरिकल था वो उस क्वेश्चन पे बेस्ड था, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट वो क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं जो पेपर में आया है, मैं रिलेटेड क्वेश्चन करा रहा हूं जिससे आप खुद करें वो क्वेश्चन जो पेपर में आया है और आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बूस्ट हो, ठीक है, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं अपने। तो देखिए एक और क्वेश्चन है हमारे सामने, ये क्वेश्चन में भी आपको सरफेस इंटीग्रेशन इवेल्युएट करना है। कह रहा है कि इवेल्युएट a.ds वेयर a, जो कि आपका क्या है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, वो आपको दिया है, ये दे रखा है, ठीक है। और s इज द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, अभी हमने प्लेन के लिए देख लिया, ठीक है, प्लेन दी हुई थी सरफेस तब हमने कर लिया, स्फीयर दे रखा था तो भी कर लिया, सिलेंडर दे रखा है, ठीक है। और सिलेंडर की इक्वेशन ये दे रखी है, इंक्लूडेड इन फर्स्ट ऑक्टेंट, फर्स्ट ऑक्टेंट की बात कर रहा है, बिटवीन क्या कह रहा है, z इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 5, z इक्वल 0 टू z इक्वल टू 5, ये क्वेश्चन आपको आया हुआ था, ठीक है, ये क्वेश्चन आया, ये दिया है मैंने, ठीक है। और इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन नंबर 15 है, ओ सॉरी 13, जो मैंने आपको दिखाया था 15 नंबर का क्वेश्चन था, वो भी पिछले साल 2020 में आया हुआ है, तो वो क्वेश्चन भी इसी पर बेस्ड था, ठीक है। तो किस तरीके से हमें करना है, तो इन क्वेश्चंस को कैसे करना है, बिल्कुल वही प्रोसेस रखनी है। सरफेस इंटीग्रेशन आपको पता है, a.ds जो है उसको a.n∠ds लिखा जा सकता है जब s में ले रहे हो, ठीक है। जब उसका प्रोजेक्शन ले लोगे तो उसको आप क्या लिखोगे, सरफेस r a.n∠ds की जगह पर क्या लिखोगे आप, प्रोजेक्शन लिखोगे, ठीक है। चलो n निकाल सकते हो, सरफेस दी हुई है तो सही है। यहां पर ये देखा है z इक्वल्स टू 0 टू z इक्वल्स टू 5, यानी कि एक तरीके से z की लिमिट दे रखी है। प्रोजेक्शन हम निकाल लेते अभी तक, मैंने बताया आप किसी में भी निकाल सकते हो प्रोजेक्शन, ठीक है। तो अभी अपने dx dy में निकाल लेते और dx dy की ही लिमिट ले रहे थे, लेकिन यहां पर क्योंकि z की लिमिट ऑलरेडी दे रखी है तो dx dy में मत निकालो, ठीक है। जब लिमिट x z की दे रखी है तो आप प्रोजेक्शन भी उसके लिए निकालो कि जहां मेहनत बच रही है अपनी, ठीक है। तो z रखो, यहां पर एक जगह पर z रखो, तो अपने ले रहे हैं यहां पर जो प्रोजेक्शन निकाल रहे हैं वो निकालेंगे dy dz, ठीक है। और अब कौन सी चीज नहीं है, x कैप नहीं है ना, तो i कैप आएगा यहां पर, i कैप डॉट n कैप, ठीक है। तो ये प्रोजेक्शन निकालेंगे, तो प्रोजेक्शन निकालेंगे dy dz ओवर i कैप डॉट n कैप, निकालो, क्वेश्चन हो जाएगा, करते हैं, ठीक है। तो अपनों को दे रखा है क्या, सरफेस दे रखी है, फाई निकाल लो, इससे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16, ये अपनी फाई हो जाएगी। तो यहाँ से एन वेक्टर निकाल सकते हो, एन वेक्टर ग्रेड फाई को कहते हैं, ठीक है। जो भी सरफेस है ग्रेड फाई निकाल लो, उसके लिए डेल वेक्टर डॉट फाई, डॉट नहीं सॉरी फाई, तो फाई रखोगे तो यहाँ पर मैं निकाल ले रहा हूँ, डायरेक्ट लिखता हूँ 2x प्लस 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप आ रहा है, निकाल के देख लेना, बहुत इजी है, ठीक है। ग्रेडियंट निकालना आना भी चाहिए। 2x आई कैप 2y जे कैप आ गया आपका। यहां से n कैप निकालो, n कैप क्या होता है, वेक्टर n अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर n, क्या आएगा 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप ओवर अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, 4 कॉमन ले लो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मिलेगा, x आई कैप प्लस y जे कैप
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू ऑलरेडी 16 दे रखी है, ठीक है। तो जब उसको सॉल्व करोगे तो यहां पर 4 मिल जाएगा, ठीक है। क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन 4 जो है वो किसकी वैल्यू हो गई? आपकी एन कैप की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो इस बात को आपको क्या रखना है? याद रखना है। और इसको आप जब, ठीक है, तो इसको याद रखिए, क्या है अपना एन कैप की वैल्यू साइड में लिख ले रहे हैं। ये आई है आपकी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन 4। बहुत सही है, निकाल ली। अब इसके बाद और चीज़ देखते हैं क्या निकालनी है। निकाल दिया। अब आई डॉट एन कैप की वैल्यू निकाल लो। आई डॉट एन कैप तो x ओवर 4 आ रही है, x ओवर 4 आ रही है, ठीक है। तो आई कैप डॉट एन कैप की वैल्यू x ओवर 4 आ रही है। क्लियर है यहाँ तक बात? आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अब आपको क्या निकालनी है? ए वेक्टर डॉट एन कैप। तो ए वेक्टर आपको दे रखा है एक्स जेड आई कैप प्लस एक्स जे कैप माइनस 3y स्क्वायर जेड के कैप डॉट एन कैप की वैल्यू आई है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप अपॉन 4, यानी कि दोनों के नीचे 4 है। डॉट प्रोडक्ट करोगे आई कैप वाला जे कैप वाले से, आई कैप वाला आई कैप वाले से, जे कैप वाला जे कैप वाले से, के कैप है नहीं तो के कैप वाला 0 हो गया। तो ये हो गया जेड एक्स आ गया अपॉन 4 प्लस एक्स वाई, तो एक्स वाई अपॉन 4 ये आ गया ए डॉट एन कैप की वैल्यू। क्लियर है यहाँ तक बात? अब बस कुछ नहीं करना है, वैल्यूज रखनी है, खत्म कहानी यहीं पर। इसमें रखो, ठीक है। ए डॉट एन कैप की वैल्यू रखो। तो यहाँ से कुछ कॉमन दिख रहा है एक्स अपॉन 4, तो एक्स अपॉन 4 कॉमन आ रहा है। क्या मिल रहा है अंदर? जेड प्लस वाई, ठीक है। और यहाँ पर प्रोजेक्शन की एस की वैल्यू मैंने बताया आपको वाई और जेड की टर्म में ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपनों को लिमिट दे रखी है ना जेड की, मेहनत कम पड़ेगी, ठीक है। तो अपनों ने यहाँ पर रखा डी वाई डी जेड ओवर आई डॉट एन कैप की वैल्यू एक्स अपॉन 4 है, तो एक्स 4 ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में। अब देखो ये x इस x से काट रहा है, ये 4 इस 4 को काट रहा है, ठीक। क्या मिल रहा है अपनों को? ये मिल रहा है z प्लस वाई डी वाई डी जेड, और z की लिमिट दे रखी है 0 से 5। y की लिमिट बतानी है, y की लिमिट बतानी है इन फर्स्ट ऑक्टेंट, ठीक। और ये प्लेन दे रखा है। जब आप जब आप क्या ले रहे हो? वाई जेड प्लेन में ले रहे हो, तो इसकी वैल्यू यहीं से आपको पता लग रही है, ठीक है। इसकी y की वैल्यू निकाल सकते हो, x0 ले लो, x0 ले लो, y की वैल्यू आपको क्या मिल रही है? प्लस माइनस 4 मिल रही है, प्लस माइनस 4 मिल रही है y की वैल्यू, ठीक है। तो जैसे कि ये प्लेन है ना, तो y कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है अपना? उस सिलेंडर के लिए +4 से -4 तक वेरी कर रहा है। इस इक्वेशन से ये पता लग रहा है। लेकिन हमें फर्स्ट ऑक्टेंट में लेनी है, तो हम 0 से 4 लेंगे, क्योंकि यहां पर लेंगे तो ये नीचे वाले ऑक्टेंट में चला जाएगा, मतलब नीचे वाले उनमें चला जाएगा, ठीक है। हमें सिर्फ इस वाले के लिए लेनी है, फर्स्ट ऑक्टेंट के लिए लेनी है, ठीक है, लिमिट। तो 0 से 4, वैसे तो -4 से 4 आ रही है। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू 0 ले लूँ तो y की जो वैल्यू आ रही है वो +-4 आ रही है, ठीक है, -4 से +4। लेकिन हमें फर्स्ट ऑक्टेंट की बात कह रहा है वो, इसलिए 0 से 4 लेंगे, ठीक है, 0 से 4। तो x की लिमिट 0 से 4 हो गई, खत्म कहानी, बस हो गया क्वेश्चन, हो गया क्वेश्चन, ठीक है ना। अब कर दो इसे सॉल्व। अब तो इंटीग्रेशन है नॉर्मल। क्या करेंगे? किसी के, अब तो देखो दोनों, वहां पर क्या था, वहां पर एक जो आ रही थी x के टर्म में आ रही थी, या फिर ठीक है x के टर्म में आ रही थी, तो y के रिस्पेक्ट में पहले कर रहे थे। अब तो कोई किसी के भी रिस्पेक्ट में कर दो, आ जाना है आंसर, ठीक है। तो पहले हम मान लो करते हैं क्या, 0 to 4 dy इधर रखते हैं, और z के लिए कर देते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। तो 0 to 5, और ये हो जाएगा z प्लस वाई डी जेड। अब ये जो y को है ना, ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा जब मैं z के लिए इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। तो क्या आएगा देखो,
ऊपर मिटाता हूँ, डायरेक्ट आंसर ही आएगा ना अब अच्छे से। क्या आ रहा है 0 to 4 dy और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन करने पर z के रिस्पेक्ट में z² 2 प्लस y कांस्टेंट है, ठीक है, तो y z आ जाएगा 0 to 5, ठीक है। और यहाँ पर dy बचा हुआ है। अब इसको जब खोलोगे आप तो क्या मिल रहा है आपको, मिल रहा है 0 to 4 dy रखा हुआ है, कांस्टेंट की वैल्यू रख दो 5 रख दो, तो ये मिल रहा है आपको 25/2 प्लस 5y ओवर, ठीक है, बस ये मिल रहा है 5y। 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा वो, ठीक है ना। z की वैल्यू जब 0 रखोगे तो ये सब 0 हो जाएगा, यहाँ भी ये भी 0 हो जाएगा। ये मिल रहा है आपको। अब आपको क्या करना है, इस dy के रिस्पेक्ट में भी क्या करनी है, इंटीग्रेशन करनी है यहाँ पर। तो क्या आता है 0 to 4 और इंटीग्रेशन करा अंदर तो 25, ये हो जाएगा 25/2y प्लस 5 और ये हो जाएगा y² 2 इंटीग्रेशन के बाद। और लिमिट रखोगे आप क्या 0 to 4, खोल दो लिमिट 0 to 4, तो ये हो गया 25 अब प्लस 2 × 4, ठीक है, 25/2 × 4 प्लस 5 × 4 का स्क्वायर यानी कि 16 है ना, 16/2 और 0 के लिए रखूँगा तो 0 हो जाएगा पूरा। कुछ नहीं, अब सॉल्व कर दो बस इसे, इसको सॉल्व कर दो। तो करते हैं सॉल्व। तो ये गया तो यहाँ पर आ गया 2 और ये गया तो यहाँ पर 8 आ गया, तो 25 × 2 50, ठीक, प्लस ये हो गया 5 × 8 40। तो आंसर कितना आ रहा है, सरफेस इंटीग्रेशन A.ds की जो वैल्यू आ रही है आपकी वो 90 आ रही है, ठीक है। तो ऐसे जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसमें एग्जैक्ट वैल्यू आ गई 90, ठीक है। तो अब जो वो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन भी इसी मेथड से करना है अपनों को, कुछ भी अलग नहीं है। तो आई होप ये जो जितने भी क्वेश्चन है ना सरफेस इंटीग्रेशन के अब आपसे हो जाएंगे। तो अब क्या है, मैं साइड में आपको काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे होंगे लाइन से, तो इन क्वेश्चंस को आप ट्राई कर सकते हो सरफेस इंटीग्रेशन के, और मेरे ख्याल से आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी अगर आपने तीनों वीडियो देखी हैं अच्छे से। और फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा सकूँ किसी भी तरीके से, ठीक है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो आपके एग्जाम के लिए, तो कमेंट ज़रूर करिए, बताइए कि हाँ भैया अच्छी लगी है वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगी, ठीक है। और आप चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।